रामचरितमानस की रचना करने वाले तुलसीदास के जीवन के बारे में जानना बेहद सुखद अनुभव है। वो ही एक संत और कवि रहे जिन्होंने कलयुग में भगवान राम और हनुमान के दर्शन किए। कुछ लोग तुलसीदास जी को मूल रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि का कलयुग अवतार मानते हैं। वाल्मीकि की रामायण और तुलसी के रामचरितमानस में ये अंतर है कि वाल्मीकि ने राम को एक मानव के रूप में दिखाया है, जबकि तुलसी ने राम को ईश्वर के रूप में। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी देवी था। जहाँ सामान्यतः बच्चा माता के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, वहीं तुलसीदास जी अपनी माता के गर्भ में 12 महीने तक रहे थे। 12 महीने के बाद जब उनका जन्म हुआ तो उसके दांत भी निकल चुके थे। दूसरे बच्चों की तरह पैदा होने पर वो रोए नहीं, लेकिन उनके मुख से एक शब्द निकला था, वो था राम। इसलिए तुलसीदास का नाम रामबोला पड़ा। तुलसीदास का जन्म सरयू पारीण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तुलसीदास का बचपन संकट में गुजरा था। ज्योतिषियों के अनुसार वो अशुभ समय में जन्मे थे। उनका जीवन उनके माता पिता के लिए संकट से भरा था। तुलसीदास के जन्म के एक दिन बाद ही उनकी माता तुलसी देवी का देहांत हो गया। उसके बाद पिता ने नन्हे से बच्चे को दासी चुनिया देवी को सौंप दिया, लेकिन दासी चुनिया भी केवल 5.5 वर्ष तक ही उसका पालन पोषण कर सकी और उसकी भी मृत्यु हो गई। रामबोला के पिता उसे चुनिया को सौंपने के बाद संन्यास धारण कर चुके थे, इसलिए अब रामबोला नाम का ये बालक अनाथ हो गया था। तुलसीदास का ये नाम उसके गुरु नरहरि दास ने रखा था। नरहरि दास ने रामबोला को अपने आश्रम में जगह दी और उसका नाम रामबोला से बदलकर तुलसीदास रख दिया। तुलसीदास की बुद्धि बड़ी तेज थी। वो जो कुछ भी एक बार सुन लेते वो उन्हें कंठस्थ हो जाता था। पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से तुलसीदास का विवाह हो गया। रत्नावली बहुत सुंदर स्त्री थी। एक बार उनकी पत्नी रत्नावली मायके में थी, तब तुलसीदास अपनी पत्नी से मिलने को बेचैन हो गए और रात्रि में उफनती हुई नदी को पार करके अपनी पत्नी के ससुराल उससे मिलने जा पहुँचे। तुलसीदास की पत्नी उन्हें इस तरह रात्रि के समय अपने सामने देखकर चौंक गई और क्रोधित भी हुई, लेकिन वो भी एक समझदार स्त्री थी। उन्होंने तुलसीदास को समझाया, हाड़ मांस के इस शरीर से तुम इतना प्रेम करते हो, अगर इतना प्रेम तुमने राम से किया होता तो तुम हर तरह से भय से मुक्त हो जाते और भव सागर से पार हो जाते। इस तरह वाक्य ने तुलसीदास के मन पर गहरा असर डाला। तुलसीदास वापस घर लौट गए और अपनी जीवन राम को समर्पित कर दिया। तुलसीदास के जीवन में अब केवल राम ही राम थे। वो हर वक्त राम की भक्ति में लीन रहते थे। तब उन्होंने राम कथा लिखना शुरू किया। तुलसीदास ने खुद अपनी रचनाओं में लिखा है कि हनुमान जी उन्हें दर्शन दिए और राम कथा लिखने की प्रेरणा भी दी। हनुमान जी से ही उन्होंने भगवान राम से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद भगवान राम ने भी उन्हें दर्शन दिए थे, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाए। इससे वो बहुत दुखी हुए थे कि जिस राम के लिए वो इतना तड़प रहे थे, उन्हें ही वो पहचान नहीं पाए। तुलसीदास जब भगवान राम को पहचान नहीं पाए तो श्री राम ने उन्हें फिर से दर्शन दिए। इस बार तुलसीदास चंदन घिस रहे थे जब भगवान राम उनके सामने आ गए और उन्हें तिलक करने को कहा, लेकिन तुलसीदास के भव्य स्वरूप को देखकर तिलक करना भूल गए। तब श्री राम ने खुद ही स्वयं का और तुलसीदास का तिलक किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।